Today my topic of anatomy lecture is deltoid muscles. ठीक है, deltoid muscles जो है this is derived from the Greek alphabet delta. तो डेल्टा जो है ये मतलब एक ग्रीक अल्फाबेट का फोर्थ लेटर है। इसे ABCD इंग्लिश में होता है ABCD। उसी ग्रीक में जो है अल्फा बीटा जो है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा होता है। डेल्टा तो डेल्टा का जो सिंबल होता है वो बिल्कुल इस तरह होता है, देखिए तिकोना होता है। तो दिस इज डेल्टा। तो ये मसल जो है ट्रायंगुलर मसल्स है, देखिए ट्रायंगुलर मसल्स है और मतलब इसी वजह से इसका नाम डेल्टॉइड मसल है। ये डेल्टा शेप मसल्स है जो है, ये ग्रीक अल्फाबेट का जो फोर्थ लेटर होता है वो ट्रायंगुलर होता है, तिकोना होता है, और ये डेल्टॉइड मसल्स भी तिकोना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप दिस इज नोन एज डेल्टॉइड मसल्स है। और यूनानी में इसको अजला जालिया कहते हैं, अजला जालिया। तो जाल जो है ये मतलब उर्दू का लफ्ज है, तो ये जाल के शक्ल का होता है, ये भी तिकोना होता है। तो जाल जो है ये भी तिकोना होता है, ट्रायंगुलर होता है, इसलिए इसको यूनानी में अजला जालिया कहते हैं। मसल को अजला कहते हैं, ऐन द्वाद लाम और तो अजला जालिया। तो इसका मतलब ओरिजिन जो है इस मसल का जो है 3 जगह से। तो देयर आर 3 साइड्स ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन को यूनानी में जो है मुब्दा कहते हैं, मुब्दा मीम बे दाल और हमजा। मुब्दा मतलब ओरिजिन होता है। मुब्दा मतलब होता है इब्तिदा से बना है कोई चीज जो है जहां से शुरू होती है, ठीक है, तो उसे मुब्दा कहते हैं। तो मसल का जो ओरिजिन होता है, तो देयर आर 3 साइड्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द डेल्टॉइड मसल। एक तो क्लेविकल बोन है फर्स्ट, और क्लेविकल बोन का जो लेटरल 1/3 है, क्लेविकल बोन का जो लेटरल 1/3 दिस इज क्लेविकल बोन। तो क्लेविकल बोन का जो लेटरल 1/3 है जो है शाफ्ट का, तो उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है, तो सम फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल अराइज फ्रॉम द anterior border of the lateral 1/3 of the shaft of the clavicle। तो clavicle bone का जो है, इसे clavicle bone का जो है मतलब जो shaft है, तो उसका जो lateral 1/3 है यहाँ से arise किया है anterior border से। तो इस मसल को जो है जो clavicle bone से arise किया गया, इसको anterior fiber कहते हैं। डेल्टॉइड मसल का anterior fiber, अगला फाइबर। तो ये जो मसल है क्लेविकल बोन से निकला गया, इसे एंटीरियर फाइबर कहते हैं डेल्टॉइड मसल का, या इसी को क्लेविकुलर फाइबर कहते हैं, क्लेविकुलर फाइबर कहते हैं। और सेकंड साइड ऑफ ओरिजिन जो है ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है स्कैपुला बोन का। तो एक्रोमियन प्रोसेस के जो है ये लेटरल बॉर्डर, ग्रीन वाला जो है ये एक्रोमियन प्रोसेस के ये लेटरल बॉर्डर से जो है अराइज किया गया है ओरिजिन। और तीसरा जो साइट है, तो इसे एक्रोमियन प्रोसेस से एराइज होने वाला फाइबर एक्रोमियल फाइबर कहलाता है, या इसी को लेटरल फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल कहते हैं। ये देखिए क्लेविकल बोन से जो सामने की तरफ आया है इसको एंटीरियर फाइबर, या इसी को क्लेविकुलर फाइबर, और इसके स्कैपुला बोन के एक्रोमियल प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से जो फाइबर निकला है ये वाला, इसे लेटरल फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स, या इसी को एक्रोमियल फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स। अब देखिए थर्ड साइड ऑफ ओरिजिन, तीसरी जगह कौन सी है, ये स्पाइनस प्रोसेस, स्कैपुला बोन का जो बैकवर्ड प्रोजेक्शन है जो है, तो ये स्पाइनस प्रोसेस के क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर लिप्स से जो है, लोअर लिप्स से जो फाइबर अराइज हुआ है इसको पोस्टीरियर फाइबर, या इसी को जो है स्पाइनल फाइबर कहते हैं। इस तरह से डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन 3 जगह से होता है, और 3 जगह से होने की वजह से उस जगह के नाम से फाइबर का नाम भी रखा गया है। क्लेविकल बोन के मतलब शाफ्ट के लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ क्लेविकल से जो अराइज होता है एंटीरियर बॉर्डर से, तो ये डेल्टॉइड मसल्स का एंटीरियर फाइबर, और स्कैपुला बोन के एक्रोमियल प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर से जो अराइज हुआ है इसको लेटरल फाइबर, या इसी को एक्रोमियल फाइबर, और ये जो पोस्टीरियर जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के पोस्टीरियर जो है लोअर लिप से निकला उसे पोस्टीरियर फाइबर। ये डेल्टॉइड मसल्स है, और आकर के ह्यूमरस बोन के डेल्टॉइड ट्यूबुलसिटी पर, ये डेल्टॉइड ट्यूबुलसिटी जो है ये ह्यूमरस बोन का है। तो यहाँ पर आकर के तीनों फाइबर जो है इंसर्ट हो रहे हैं, यानी इंसर्शन का मतलब होता है, इंसर्शन का मतलब होता है मुंतहा। यूनानी में इंसर्शन को मुंतहा कहते हैं। इंसर्शन का मतलब एंडिंग ऑफ द मसल,
मसल जहां से शुरू होता है उसे ओरिजिन कहते हैं या मुब्दा कहते हैं, और मसल जहां पे खत्म होता है उसे इंसर्शन कहते हैं। तो डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन जो है क्लेविकल से और स्कैपुला से हो रहा है, क्लेविकल से एक जगह से हो रहा है और स्कैपुला से दो जगह से हो रहा है, और इसका इंसर्शन जो है ह्यूमरस बोन के डेल्टॉइड ट्यूबरस टिप में होता है। इसका नर्व सप्लाई जो है एक्सिलरी नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, या इसका रूट वॉल्यूम C5C6 है। तो डेल्टॉइड मसल्स को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, इसका रूट वॉल्यूम C5C6 है, और इसका एक्शन डेल्टॉइड मसल्स का जो है एक्शन जो इंटीरियर फाइबर है यहाँ वाला सामने वाला, इसका ये फ्लेक्सर, ये शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्सर होता है, यूं करता है, और मीडियल रोटेटर, तो आर्म का मीडियल रोटेटर होता है और शोल्डर जॉइंट का ये जो है फ्लेक्सर होता है। यही फाइबर जो है मतलब शोल्डर जॉइंट को अंदर की तरफ खींचता है और आर्म का रोटेशन करता है, मीडियल रोटेशन। और जो ये लेटरल फाइबर होता है, एक्रोमियल फाइबर, इसका एक्शन ये है कि ये जो है आर्म को 0 से 90 डिग्री तक जो है एबडक्शन करता है, 0 से 90 डिग्री तक ऐसे एबडक्शन करता है जो है। तो ये एबडक्टर मसल्स है। ये एक्रोमियल फाइबर क्या है, ये एबडक्टर मसल्स है, और जो पोस्टीरियर फाइबर है ये जो है शोल्डर जॉइंट का एक्सटेंशन करता है, एक्सटेंशन ऐसे पीछे की तरफ, और लेटरल रोटेटर। तो ये फ्लेक्सर है और मीडियल रोटेटर, और ये एबडक्टर, और ये वाला जो है एक्सटेंसर और लेटरल रोटेटर। और इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, अपर लिम्ब में जो इंट्रामस्कुलर जो है इंजेक्शन लगाया जाता है वो इसी डेल्टॉइड मसल्स के जो है मतलब मिडिल में लगाया जाता है, बीचों बीच में। तो डेल्टॉइड मसल्स का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो पेरेंटरल इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है इसी डेल्टॉइड मसल्स में लगाया जाता है, जो कॉमनली जो है। और ये कहाँ पे लगाया जाएगा, ये डेल्टॉइड मसल्स के जो है मतलब मिडिल पॉइंट पर, बिल्कुल बीचों बीच में लगाया। और क्यों, टू अवॉइड द एक्सिलरी नर्व। अगर एक्सिलरी नर्व जो है डैमेज हो गया तो उससे क्या होगा कि डेल्टॉइड मसल्स का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि एबडक्शन करने में जो है मतलब प्रॉब्लम होगी जो है। तो इस तरह से जो है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द अपर लिम्ब इज गिवन इन द डेल्टॉइड मसल्स। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।